हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आर के सर हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। जैसा कि मेरी इसके पहली वाली वीडियो जो आपने देखा था उसमें स्वर व्यंजन का मैंने डेफिनेशन बता करके उसका एग्जाम्पल दिया था, और इसके पहले वाली वीडियो जो फर्स्ट वाली वीडियो रही होगी उसके वर्णमाला के बारे में हमने बताया होगा आपको। तो आइए आज की जो वीडियो होगी वर्णमाला स्वर व्यंजन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न निकल रहे हैं वन एग्जाम से रिलेटेड, आपकी तैयारी के अंतर्गत या फिर अपने बुक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन निकल रहे हैं स्वर व्यंजन वर्णमाला से, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने टाइप कर दिया हूँ। जैसे नोट में देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका मध्य स्वर है, वो अ है। तो इस आ से एक क्वेश्चन आपका और निकलता है, एक प्रश्न आपका और निकलता है कि हिंदी वर्णमाला का हुआ कौन सा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो वह आंसर क्या होगा? छोटा आ होगा। सेकंड क्वेश्चन है आपका पश्च स्वर है, कौन कौन से पश्च स्वर होते हैं जिसमें आपका बड़ा आ है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ है, औ है और आ, ये सब है। इसके बाद क्या है? समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर किसे कहते हैं? बड़ी ई है और बड़ा ऊ है, ये समृद्ध स्वर में आते हैं। इसके बाद आपका अर्ध समृद्ध स्वर, छोटी ई और छोटा ऊ। फिर आपका विवृत है। विवृत स्वर कौन से हैं? आ है, ऐ है और औ है। इसके बाद आपका अर्ध विवृत ए, अ, ओ, आ। फिर इसके बाद है व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 41। ये मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। फिर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? आप किसी बुक में देखेंगे तो 25 मिलेगी। मैं इसके अंतर्गत एक ट्रिक आपको बताया था, क च ट त प, क च ट त प। यानी जो 5 लाइन में बताया हूँ, 5 लाइन्स के जो 5 वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग में 5 अक्षर, च वर्ग में 5 अक्षर, प वर्ग में 5 अक्षर, है ना? तो 25 होते हैं। लेकिन यहाँ 27 भी है। कहीं कहीं आपको 25 मिलेगा तो कहीं कहीं 27 मिलेगा। 27 वहां मिलेगा जहां आपको ढ और ढ़ किया हुआ होगा। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अंतःस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ये कौन कौन होते हैं इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया हूँ। फिर उस व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। 4 में कौन कौन सी होती है ये पहले वाली वीडियो में बताई गई है, तो आप मेरी पहली वाली वीडियो देखेंगे तब उसमें आपको अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 वो कौन कौन सी होती है, उस व्यंजनों की संख्या 4 वो कौन कौन सी होती है, इसके पहले वाली वीडियो में आप देखेंगे। फिर आगत या गृहित ध्वनियां, यानी क वर्ग से संबंधित जितने भी वर्ग हैं ये सब गृहित ध्वनियां होती हैं। विसर्ग क्या होता है? ये विसर्ग का सिंबल है। जैसे अगर मैं लिख दूं कि स्वतः, स्वतः, ये दो बिंदु जो है ये क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, ये विसर्ग का सिंबल होता है। फिर आपका आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? वो 2 होती है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आइए देखते हैं कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। तो ये भी आप मेरी इसके पहले वाली वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कौन कौन से होते हैं। फिर आपका अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। इनकी भी संख्या 4 होती है। ये मैं आपको यहाँ राइट कर दिया हूँ, इनकी भी संख्या 4 होती है, क्योंकि ये जो है इसके पहले अगली वाली वीडियो में नहीं बताया गया था। फिर आइए देखिए अर्ध स्वर कौन कौन से होते हैं? य और व आपके अर्ध स्वर में आते हैं। फिर लुंठित व्यंजन, ये लुंठित व्यंजन आप कहीं कहीं देखोगे, किसी वीडियो में देखेंगे, लेकिन आज ये फ्यूचर मॉडर्न शिक्षण सेवा संस्थान में जो हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट बाई आर के सर द्वारा आपको लुंठित व्यंजन की जानकारी दी। लुंठित व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, और वो कौन से व्यंजन होते हैं? वो र होता है। फिर आपका पार्श्विक व्यंजन, पार्श्विक व्यंजन आपका ल होता है। इसके बाद है ऊष्म संघर्षी व्यंजन। ऊष्म संघर्षी यानी जिस भी व्यंजन का उच्चारण करते समय मुख से गर्म वायु निकले और मतलब ये प्रेशर रखे, संघर्षी, एक रगड़ते हुए कोई चीज बाहर आती है, गर्म वायु निकलती है,
वो संघर्षी व्यंजन होते हैं। उच्छिष्ट व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कौन कौन से होते हैं वो राइट किया गया है। इनकी संख्या 4 होती है, इनकी संख्या 2 होती है। क्लियर? इसके बाद आइए देखते हैं अघोष व्यंजन किसे कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग, प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय वर्ग तथा फ स क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग के, यानी क वर्ग ले लीजिए आप। अगर आप क वर्ग लेते हैं, जैसे क हो गया, ख ग घ अंग, ये 5, तो प्रत्येक वर्ग के प्रथम और द्वितीय यानी क और ख, ये कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। बाकी आप इनको लेफ्ट कर देंगे, ठीक है। ये रहा आपका अघोष व्यंजन। फिर आपका है सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन किसे कहते हैं? प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा ढ ढ ज य र ल व ह क्या कहलाते हैं? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। और इसके बाद देखेंगे अल्प प्राण व्यंजन किसे कहते हैं। तो प्रत्येक वर्ग में प्रथम, द्वितीय, प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतःस्थ वर्ण जो होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। कौन से व्यंजन कहलाते हैं? अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट की अगली वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करके बताएं कि फ्यूचर मॉडर्न शिक्षण सेवा संस्थान के द्वारा हिंदी बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो काफी बेहतर है। तो अगर आज के इस वीडियो में जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो, जो भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो, आप कमेंट करके बताएं कि आज के द्वारा जो दिया गया वीडियो है वो कैसा रहा, या फिर इस दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें और बताएं कि आज जो वीडियो दिया गया वो कैसा रहा। धन्यवाद।